वही रुख कर लेते हमीरपुर जनपद के राट कस्बे की ओर। राट कस्बे में एक ऐसा मार्ग है जिसमें कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों को केवल मिला है तो केवल दलदल, कीचड़ और गंदगी। गंदगी के नाम पर ही वहां पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां के लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं मिला। बरसात आते ही वहां पर कीचड़, दलदल बिल्कुल लबालब हो जाता है और वहीं पर ऊपर से वहां पर ओवरलोड की गाड़ियां, खनन की गाड़ियां जब निकलती हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ जाता है। मैं बात कर रहा हूं राट कोतवाली के ठीक पीछे से एक रास्ता जाता है जो कि राट से गरोठा मार्ग को जोड़ता है। कुछेचा मलवा होते हुए ये रास्ता जाता है। जैसे ये मुझे बस स्टैंड से चल के नहर बाईपास से जैसे मलवा की तरफ घूमते हैं कि वहां से वो कीचड़ दलदल का रास्ता प्रारंभ हो जाता है। कई बार वहां के लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन उसका जो है हल बिल्कुल नहीं मिला है। हमारे साथ हरिश्चंद्र राजपूत जी मौजूद है जो कि उसी रोड पर उनका गांव है, उनका फार्म हाउस है, उनका निवास है। वो शिकायत लेकर यहाँ पर आए थे। आज राट कोतवाली के ठीक सामने हम लोग बैठे थे प्रकाश की चाय की दुकान पर, तो उन्होंने बताया कि वो उप जिलाधिकारी राट को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वहां पर सड़कें बेहद खराब है। हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हालात है आपके वहां की सड़कों के और कितने वर्षों से ये हालात है? ये हालात लगभग 4 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। जब से वहाँ से बालू घाट चालू हुआ तब से यही हालात है। और पिछले साल से समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वहाँ से पैदल निकलना भी नामुमकिन है। गाड़ी, 4 व्हीलर, बाइक, कुछ भी निकलना नामुमकिन है। स्कूल की जो गाड़ियाँ जाती हैं, बच्चों का एडमिशन जुलाई में कराया गया तो बच्चों को ये कह के मना कर दिया गया अच्छे स्कूलों में कि हमारी गाड़ी नहीं जा पाती है। मतलब जो अच्छे विद्यालय हैं उन्होंने ये कह दिया कि आपके पास रास्ता नहीं है, इसलिए हम अपनी गाड़ियां वहां नहीं भेजेंगे जिससे आपके बच्चे अच्छी शिक्षा मिल पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा गाड़ी नहीं जा पाती है वहाँ पे। और आज भी अभी आप देख सकते हैं किसी अच्छे विद्यालय की गाड़ी वहाँ नहीं जाती है। जो बच्चे आते हैं वो कभी कुर्रा मार्ग से होते हुए या बिलरक से होते हुए, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी के लिए उनको 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। और दूसरा समस्या ये है, जो साइकिल से बच्चे बच्चियां आते हैं पढ़ने, बुजुर्ग भी बाजार आते हैं, सबका काम पड़ता है। किसान भी अपना डीजल भराने, सौदा लेने, खाद पानी लेने आता है, तो उसके लिए भी समस्या सबसे बड़ी ये है कि कभी भी ट्रक के नीचे आ सकता है। क्योंकि सड़क आप अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो 1 फीट का भी रास्ता नहीं बचा। सड़क है ही नहीं उधर, है ही नहीं, केवल दलदल, गड्ढे, कीचड़। हाँ, अगर आप अपने वाहन से उतर जाएंगे तो आप घुटनों से दलदल में फंसे। तो खासतौर से बरसात जैसी आती है तब इसमें मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। ज्यादा समस्या हो जाती है कि आप चले जाइए, आपको एक भी आप खुद नहीं निकल पाएंगे। पिछली आज का एक घटना हुई है हमारे साथ जी। मैं 4 बजे अपने फार्म से, जो क्योंकि मेरा वहाँ गाय भैंस का काम है, तो सुबह से इस काम चालू हो जाता है, तो मैं जा रहा था माता जी को लेने घर। ठीक है। तो वहाँ आधा किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 से सुबह की 7 बज गए मुझे। 3 घंटा जी, मात्र 500 मीटर की दूरी तय करने में उसमें 3 घंटा। जब ड्राइवर महोदय से कहा गया कि हमें निकल जाने दीजिए, तो वो कह रहा था ट्रक उठा के बाहर रख दो, ट्रक उठा के बाहर रख दो। हाँ, या फिर बाइक उड़ा के ले जाओ। तो इसके बाद किसी से बात कराई थी तो वो धमकी भी देते हैं कि हम मुकदमा लिखवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बातें होती हैं। इन मुद्दों को लेकर आप किसी आला अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि से कभी मिले हैं कि इस तरीके से हमारी हालात बेहद खराब है? केवल मौखिक समस्याएं ऐसी होती रही हैं। कुछ लोगों ने किया, मैंने हालांकि नहीं किया जाके, लेकिन कुछ बार हुआ है। पिछले साल भी हुआ था, क्योंकि घाट तो पिछले साल से बालू घाट मोती कटरा चल रहा है। नहीं, बालू घाट एक विषय है या हमारी सड़क एक विषय है? हमारा सड़क विषय है तो वो, लेकिन वो बालू के ट्रक जो चल रहे हैं उसकी वजह से खराब हुई। नहीं, अगर सड़कें वहां पर अच्छी बनती हैं तो ऐसा नहीं कि गाड़ियां चलती नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारा मुद्दा है सड़क। हमारा मुद्दा सड़क है ना। और जो सड़क बनती है तो वो ओवरलोड गाड़ियां खनन की खत्म कर देती हैं। कीचड़ के अलावा कुछ नहीं। वहाँ तो कई वर्षों से सड़क नहीं है। अभी हमारे एक पत्रकार साथी राघवेंद्र राजपूत ने ये मुद्दा उठाया था। बहुत कुछ उनको सुनने को मिला, नोक-झोंक भी हुई है शायद इन सब चीजों को लेकर। साथ ही दबंगई की गई थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। जैसे ऐसा ही होता है जब आप लोगों से, पत्रकार लोगों से या प्रशासन के लोगों से ऐसे दबंगई दिखाते हैं, तो हम लोग तो आम आदमी है, क्या करेंगे। तो ये समस्या है वहाँ पे, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। और आप लोग ये सब बातें उठा रहे हैं। कितने किलोमीटर की दूरी होगी लगभग जो जर्जर है, खराब है, खस्ता है, गड्ढे हैं? कितना किलोमीटर लगभग ऐसा सड़क है? देखी जाए तो ये पूरा कुछेचा तक पूरा ऐसा ही है। लगभग 20 किलोमीटर। जी, लगभग 20 किलोमीटर पूरा ऐसा ही दलदल। जहाँ से नदी है वहाँ से शुरुआत हो जाती है। पूरा दलदल है, जिसमें आप देखेंगे कि रात से इटौर के पहले तक बहुत ही ज्यादा दलदल है। आप नहीं निकल सकते हैं, किसी भी दिन कोई भी जा सकता है, तो नहीं निकल। हरिश्चंद्र जी, जैसे ऐसे में कभी कोई एक्सीडेंट हो गया,
या मान लीजिए किसी की हालत बेहद खराब हो गई बीमारी के जी, चलते, जी, जी। या कोई महिला है जिसको प्रसव कराने के लिए जाना है और अचानक दर्द होने लगा, तो ऐसे में कैसे वो सफर तय करेंगे अस्पताल तक का? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जो थोड़ी बहुत अगर तबीयत खराब हो भी जाती है किसी की, तो आते हैं आधे रास्ते से फिर लौटते हैं, तो कभी बिलरक से होते हुए निकलते हैं, कभी कुर्रा मार्ग से निकलते हैं। लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कुर्रा मार्ग की भी समस्या है, वहाँ पे एक कच्चा रास्ता पड़ता है, तो बारिश हो जाती है तो वहाँ से ठप हो जाता है। फिर हम लोगों के पास ऑप्शन बचता है बिलरक से होते हुए राठ आना, जो की दूरी पहुंच जाती है 15 किलोमीटर से ऊपर। मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूर तय करना है अगर अस्पताल जाके, तो हमें 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। उसमें भी ये तय नहीं रहता है कि कहाँ जाम मिल जाए। अगर हम लोग यही हाँ, वो तो गांव का इलाका है। हाँ, किसान भाई कुछ भी अपना कर रहे हैं तो हो सकता है समस्या आगे भी। अभी आपने एक प्रार्थना पत्र लिखवाया है एसडीएम महोदय कोई संज्ञान में लेने के लिए। मैं चाहूंगा वसीम भाई जरा प्रार्थना पत्र दीजिए, जरा हरीश सिंह जी प्रार्थना पत्र दिखाइए जरा। ये एक प्रार्थना पत्र है जो कि राठ उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपने के लिए दिया है। उसमें लिखा है साफ साफ कि इनके यहाँ की जो सड़कें हैं बेहद खराब है और मुरम के खनन के जो ट्रक निकलते हैं उससे इन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरीश सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे आप उच्च अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से? जी, मैं उच्च अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से यही चीज कहना चाहूंगा। सब लोग आपके लिए कार्य करते हैं। जब आपका चुनाव आता है जनप्रतिनिधियों के लिए जी जान से काम करते हैं, हम भी काम करते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो जब हमें समस्या आती है तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी गनीमत कर दी जाए, निकलने में। हम किसी से घर नहीं चलवाना चाहते हैं अपना। नहीं, बीजेपी सरकार तो कहती है कि भाई हमने सड़कें बना के दी हैं। सड़कें हैं जो शायद इससे बेहतर सड़कें किसी सरकार ने ना दी हो, फिर भी हम सड़कों का रोना रोते हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि कई सड़कों पे गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए, या तो गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सड़कों पे गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ तो सड़क है ही नहीं ना। सड़क है ही नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढे ही गड्ढे। और अच्छा कह रहे हैं, अगर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक बुंदेलखंड में जहाँ तक देखा है ग्रामीण इलाकों में, आप खुद देखिएगा तो वहाँ पे सड़क नहीं है। हम ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बगल पे लगा हुआ है, यहाँ सड़क नहीं है। इंटीरियर एरिया में जाएंगे तो वहाँ तो सड़कें है ही नहीं है। मानते हैं आपके आंकड़े बोल रहे हैं कि आपने बहुत सड़कें बनाई हैं, हमारे यहाँ की नहीं बनी है, तो हम तो यही मानते हैं कि हमारी नजरों में सड़क का कहीं निर्माण नहीं हो रहा है, कागज पे हो रहा है, हकीकत में जीरो। जल्द ही इसका कहीं ना कहीं जो है निवारण होना चाहिए, जिससे सड़क मिले, आप वहाँ के लोगों को राहत पहुंचे, राहत मिले। इतना सही मांग रहे हैं जितने भी ग्रामवासी हैं उस रोड के, उनकी सिर्फ इतनी ही, हमारी भी वही बस प्रार्थना है कि कम से कम निकलने के लिए रास्ता, आपका हक आपको मिलना चाहिए। बस इतना चलिए है। हरीश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।